ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप उससे सीखें या ना सीखें वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुँचाऊँ या किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुःख पहुँचाऊँ। अगर मेरी गलती से किसी को कुछ ऐसा फ़ील होता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा माँगता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपका कुछ मनोरंजन कर सकूँ। धन्यवाद। सिगरेट पीना, शराब पीना या किसी भी प्रकार का नशा करना सेहत के लिए हानिकारक है। वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानलेवा हो सकता है। किसी भी प्रकार के नशे से बचिए। ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों। मैं रावेश डोगरा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक है। हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है क्योंकि कोरोना बीमारी से हमें अपना और अपने सभी भारतवासियों को बचाव करना है। पूरा विश्व कोरोना से ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और मेरे भारतवासी भी यही जंग लड़ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सरकार की बातें मानेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, अपना और अपने समस्त आसपास के लोगों का और समस्त भारतवासियों का ध्यान रखेंगे। आज की कहानी साधु और एक बिच्छू की कहानी है। एक गांव से नदी किनारे होता हुआ एक साधु जा रहा था। अचानक उसने देखा कि नदी में एक बिच्छू डूब रहा है। तो साधु को लगा कि उसे उसे बचाना चाहिए। उसने इधर उधर देखा, उसे एक बड़ा सा पत्ता नजर आया। उसने वो पत्ता लिया ताकि बिच्छू उस पत्ते पे चढ़ जाए और साधु उसे बाहर निकाल सके और उसकी जान बचा सके। साधु ने जैसे ही पत्ता बिच्छू की तरफ आगे किया तो बिच्छू तुरंत पत्ते पर चढ़ गया, लेकिन चढ़ते ही उसने साधु के हाथ पर डंक मार दिया। जैसे ही साधु के हाथ में डंक लगा, वो दर्द से करहा गया और उसने अपना हाथ झटका और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। लेकिन साधु ने अपने दर्द की परवाह नहीं की और उसने फिर से वो पत्ता बिच्छू की तरफ लिया। बिच्छू फिर से उस पत्ते पर चढ़ा, लेकिन वो फिर से डंक मारने के लिए जैसे ही साधु के हाथ की तरफ बढ़ा, साधु डर के मारे कांपा और फिर से वो गिर गया। साधु बार बार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार वो बिच्छू साधु को डंक मारने की कोशिश करता और साधु अपने बचाव के लिए हाथ झटकता और बिच्छू फिर से पानी में गिर। वहां से गुजरता हुआ एक किसान, एक साधारण मनुष्य ये सब देख रहा था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि साधु बार बार कोशिश करके भी बिच्छू को बचा नहीं पा रहा है और बिच्छू उसे बार बार काटे जा रहा है, फिर भी साधु उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वो साधु के पास गया और हाथ जोड़ के बोला, महाराज, ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, लेकिन आप फिर भी इसे बचा रहे हैं। साधु ने उसकी तरफ बिना देखे ही उसको जवाब दिया कि हे मान्यवर, वो जानवर है, उसकी प्रवृत्ति है काटना। वो अपनी प्रवृत्ति अनुसार काट रहा है। मैं साधु हूँ, मेरी प्रवृत्ति है प्राणियों को बचाना, उनकी मदद करना। तो मैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहा हूँ। और इसी दौरान साधु ने फिर से कोशिश की कि वो एक बार फिर से बिच्छू को बचा सके। लेकिन इस बार साधु ने जैसे ही पत्ता आगे दिया, बिच्छू फट से उस पत्ते पे चढ़ा और साधु ने अपने हाथ में तेज झटका दिया। लेकिन इस बार बिच्छू जो है उछल कर नदी के किनारे पे आ गिरा। साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान ने उसके द्वारा एक प्राणी की
जान बचा ली। लेकिन वो साधारण मनुष्य फिर से बोला कि साधु महाराज, आपने इसकी जान तो बचा ली, लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किसी और को काटेगा, फिर क्या? साधु ने कहा कि देखो, जिसका जो काम है वो उसे करना ही चाहिए, क्योंकि जब भी कभी हमारे कर्मों का हिसाब होगा तो हमें हमारे ही कर्मों का फल मिलेगा, हमें उसी की सजा मिलेगी या इनाम मिलेगा। तो बिच्छू अपना काम कर रहा था और मैं मेरा काम कर रहा था। तो समझ में आया दोस्तों? मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। हमें अपना धर्म निभाना है कि हमें क्या करना है। वो लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको क्या करना है। लेकिन जिस दिन भी उनके और हमारे कर्मों का हिसाब होगा, उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और हमें हमारे कर्मों का इनाम जरूर मिलेगा। धन्यवाद। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने समस्त भारतवासियों को, कि हमारे भारतवासियों में से कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो किसी बात पर बहुत नाराज हो गए हैं। देखिए, नाराजगी, गिला शिकवा, शिकायत अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें कोरोना से लड़ना है। इस बीमारी से अपने आप को, समस्त भारत को और समस्त विश्व को बचाना है। तो लड़ाई झगड़ा, शिकवा शिकायत फिर कभी भी कर सकते हैं अगर हम जिद्दा रहें। सोचिएगा जरूर। तो सामाजिक दूरी बनाए रखिए, कोरोना से अपनी और समस्त विश्व की हिफाजत कीजिए। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। नमस्कार। जय हिंद। ओम शांति। ओम